ये ऐसे क्यों फोड़ते हैं? बोले ये प्रतीक है हमारे शरीर का। जैसे कुल्हड़ का हम दूध पी लेते हैं, दूध पीने के पहले तो नहीं फोड़ते, पीने के बाद फोड़ते हैं ना। तो बोले वैसे ही इस शरीर में भगवान ने अमृत भरा है हमारे लिए। ये मनुष्य का शरीर अमृत से भरा हुआ ये घड़ा है, और इसका अमृत आप पी लो भक्ति से, ज्ञान से, प्रेम से, सत्साधन से, भजन से। और उसके बाद जब कुल्हड़ फूटता तो हम लोग हंसते, वाह कितना बढ़िया। तो जब ये शरीर नष्ट हो और हम खुश हों, ये शरीर नष्ट हो गया तो हम लोग रोए नहीं, हम लोग खुश हों। कई बार हम लोग जब शरीर नष्ट होता है तो हम लोग रोते जाते हैं। लेकिन बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि सब ग्रंथनि गावा। सारे ग्रंथों में ये बात बताई कि ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता, भगवान की कृपा से मिला है। तो फिर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है, मोक्ष का दरवाजा है। और पाई न देही परलोक संवारा, अगर इसको प्राप्त करके हमने शरीर को संभाला नहीं। ये कौन बोलते हैं? भगवान बोल रहे हैं, भगवान की मुख की बात है, ये गीता है, राम गीता। तो कहते हैं जिसने यदि मनुष्य शरीर को नहीं संभाला, मनुष्य शरीर से परमात्मा की प्राप्ति नहीं की, तो कहते हैं सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगा। नाउ वी हैव टाइम, बट वन डे देयर विल नॉट बी टाइम। हमारे पास समय नहीं होगा, एक समय ऐसा आएगा। आज हमारे पास समय है 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, खूब बैठे, खूब घूमे, कुछ भी करें। वी आर मास्टर ऑफ अवर टाइम। हम अपने समय के मालिक हैं, जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन इस समय को यदि भगवान के भजन में लगा दिया, एक पंक्ति जरा गुनगुनाए, भगवान के भजन में लगा। समय बड़ा अनमोल रे, माटी में ना तोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। समय बड़ा अनमोल रे, माटी में ना तोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। समय बड़ा अनमोल रे, माटी में ना तोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू बुलबुला है पानी का, अकराम जवानी का। 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 सोच समझ के चलना प्यारे, पता नहीं जिंदगानी का। सोच समझ के चलना प्यारे, पता नहीं जिंदगानी का। मन की आंखें खोल रे, नहीं लगता कुछ मोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। समय बड़ा अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू सत्संग में आया कर, ईश्वर के गुण गाया कर। तू सत्संग में आया कर, ईश्वर के गुण गाया कर। शाम सवेरे बैठ के प्यारे, प्रभु का ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के प्यारे, प्रभु का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता
ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। हम बाद में कहेंगे ओ हमें टाइम नहीं मिला और हमारा भाग्य में नहीं था, तो ईश्वर ने ऐसा मौका हमें दिया नहीं, तो फिर ये ठीक नहीं होगा। सो परत्र दुख पावई, और फिर इस शरीर को छोड़ के जाएंगे, जहां कहीं भी जाएंगे वहां भी हम हाय हमने ऐसा क्यों नहीं कर लिया, हाय हम मंदिर में क्यों नहीं चले गए, हमने रामायण क्यों नहीं पढ़ ली, हम क्या पढ़ते रहे, हम कहाँ घूमते रहे। ये इसलिए सिर धुन धुन पछता है, सिर धुनेगा, हाय अब वो मिलेगा नहीं, अब वो ऐसे वातावरण, ऐसा सत्संग। आपको हम बताएं, भागवत में एक कथा है, आप लोग जो हम लोग सत्संग में आते हैं ये हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। और ये आपने कथा सुनी है, एक ऋषि थे, उनका नाम था मैत्रेय। तो मैत्रेय मुनि की कथा आपने पढ़ी कि वो मैत्रेय मुनि जो थे, एक भगवान व्यास जी, अभी हम लोगों ने व्यास जी का जन्मदिन मनाया, ये आषाढ़ मास की पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहते हैं, गुरु पूर्णिमा कहते हैं, अभी जो गई है। तो ये व्यास जी महाराज रास्ते में जा रहे थे, एक देखा कि छोटा सा कीड़ा रास्ते में जा रहा था। व्यास जी ने देखा कि बड़ी तेजी से दौड़ रहा है। व्यास जी उससे पूछने लगे, अरे भाई, व्यास जी तो भगवान के अवतार है, व्यास इज द इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। व्यास जी ने पूछा, क्यों भाई, अरे बड़ी तेजी में जा रहे हो, कहां भागे जाते हो? वो कहता है कि बस अपने किसी भोजन में कहीं, जैसे उन कीड़े मकोड़ों को भी तो भोजन चाहिए ना, उनका भी परिवार होता है, उनके भी बच्चे होते हैं। लेकिन महात्मा ने कहा, सुनो सुनो, कहां भागते हो? अरे भागना है तो देखो ये रास्ता गाड़ियों के चलने का है, यहां मत भागो, इधर भागो, रास्ते को छोड़ के भागो, कोई गाड़ी आ जाएगी तो मर जाओगे। उस कीड़े से ऐसा बोल रहे थे। हमारे शास्त्रों में इनको तिर्यक योनि कहा गया है। कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खी, कुत्ते, बिल्ली। कुत्ते को तुम बोलो कि तुम सीधे रास्ते में चलो, कोई ट्रेंड कुत्ता होगा कि वो सीधा चलेगा तो आपके पीछे पीछे आपको फॉलो कर सकता है। अपने आप जो चलना होगा तो ऐसे चलेगा, टेढ़ा बेढ़ा चलता है। इसलिए उनको सांप को बोलोगे सीधे चलना, सीधा नहीं चलेगा। और ज्यादातर चूहे को, सांप को, ये सब देखो ऐसे रास्ते में से ऐसे चलेंगे, जैसे मोटर आती है उसके नीचे मर जाते हैं। इसीलिए इनको तिर्यक योनि कहा जाता है। तिर्यक माने तिरछा चलने वाले होते, सीधे चलने वाले नहीं होते। पक्षी को भी तिर्यक योनि कहा गया है। तो उसको व्यास जी ने कहा कि तुम ऐसे मत दौड़ो, एक और चलो, इतने में। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा थी कि अंतिम समय में कम से कम उनको व्यास जी से बातचीत हो गई। तो जीवन में हम लोग समझते नहीं, अगर हमसे महात्मा मिल जाएं और हमारा उनका सत्संग हो जाए, उसका रंग जरूर जीवन में आता है। अब वो कीड़ा तो मर गया, लेकिन व्यास जी सोचा वो मर गया। व्यास जी ने कहा, मैं इसको मना कर रहा था, मर गया। लेकिन व्यास जी ने फिर ध्यान किया, वो कीड़ा पे गया कहां मरने के बाद? तो मरने के बाद आफ्टर दिस बर्थ वेयर ही वेंट, कहां गया? तो व्यास जी ने देखा कि वो मनुष्य बन गया। अंतिम समय में व्यास जी जैसे महात्मा का संग मिला तो उसको मनुष्य का शरीर मिल गया। क्योंकि आगे बढ़ना है। यू आर कमिंग इन टेम्पल, यू आर कमिंग इन सत्संग, यू आर अटेंडिंग रामायण कथा, तो यू विल गो फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ना है। जो मनुष्य, जो कीड़ा था वो मनुष्य बना, लेकिन मनुष्य बना किसी निजी परिवार में, छोटे परिवार में जन्म हुआ। लेकिन वहां जाकर इस फैमिली वाज नॉट रिच। व्यास जी वहां पहुंचे, बोले इधर आओ बेटा, तुम्हें याद है तुम हमें पूर्व जन्म में मिले थे? उसने कहा मुझे याद नहीं। व्यास जी ने अपने कमंडल का जल उसके ऊपर छिड़का। बोले अब याद आया? बोले हाँ, मैं कीड़ा था और आप मुझे मिले थे मरते समय। आपने मना किया था पर मैंने आपकी बात मानी नहीं। आपने कहा था इस रास्ते में मत चलो, कोई गाड़ी आएगी मर जाओगे,
तो मैंने महाराज, तो अब मुझे आशीर्वाद दो कि अब मैं टेढ़ा मेढ़ा ना चलूं, अब सीधा चला करूं। क्योंकि हम लोग टेढ़े मेढ़े चलते हैं, मनुष्य होकर टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलना चाहिए। मनुष्य होकर के वी शुड गो ऑन राइट पाथ, राइट वे। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, वी शुड थिंक ऑलवेज। तो मनुष्य होकर के उन्होंने कहा देखो अब टेढ़े नहीं चलना, और भगवान के नाम का राम मंत्र की दीक्षा दे दी, उसको उपदेश दिया, और उसने भजन किया। अपना रामायण पढ़ो, भजन करो, सत्संग में जाओ, उसको सब समझा दिया। जब वो अंतिम समय में मरा, तो मरने के बाद अगले जन्म में व्यास जी उसको बार बार मिलते रहे, उसको समझाते गए। व्यास जी ने एक्सपेरिमेंट किया। हम देखते हैं, हम किसी को समझाते हैं तो उसका फल क्या होता है। तो उसको हुआ क्या, अगले जन्म में वो वैश्य बन गया, किसी बनिए के घर में पैदा हो गया। अब बनिए के घर में गए, बनिया मीन्स मर्चेंट। His birth was now in the house of merchant, बनिए के घर में पैदा। लेकिन वहां पहुंचे तो दुकान है, मकान है बहुत सुंदर। व्यास जी फिर उसके पास गए, और व्यास जी ने फिर उसको कहा देखो तुम बहुत अच्छा, भगवान ने तुमको दुकान दी है, तुम बनिए के घर में पैदा हुए हो, तो थोड़ा सा पैसा मंदिर में लगा दिया करो, और कभी कभी सोमवार के दिन जाओ तो भगवान शंकर को दूध चढ़ा दिया करो, कभी मंगल को जाओ हनुमान जी को रोट चढ़ा दिया करो, शुक्रवार को जाओ कभी कभी भोजन खिला दिया करो, तुम्हारे पास भगवान ने दिया है, और भगवान का भजन करो, कथा करो, सत्संग करो, कीर्तन सुनो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो। उसको उपदेश किया, तो उसने जो गुरु जी ने बताया वो सब किया। तो अगले जन्म में वो फिर क्षत्रिय बना। देखो आगे बढ़ता गया, क्षत्रिय बना। तो फिर उसको व्यास जी गए, उसको जनेऊ पहनाया, संस्कार कराया, और उसको फिर भगवान के नाम का सुंदर मंत्र उपदेश किया, और उपदेश करके उसको गायत्री मंत्र दिया, संध्या बंधन सिखाया, सूर्य भगवान को जल दिया करो, संध्या किया करो, सब करने लगा। तो धीरे धीरे अगले जन्म में फिर वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ। ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो व्यास जी फिर उसके पास पहुंचे, बोले काशी चले जाओ, वहां पढ़ो, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, पुराण पढ़ो, व्याकरण पढ़ो, खूब सारे ग्रंथ शास्त्र पढ़ाए। और उसको फिर उसके बाद में जब वो ब्राह्मण मरा, तो कहते हैं वो ब्राह्मण जो था कथावाचक बन गया, कथा करता था, लेकिन उसकी एक मनोवृत्ति थी। अब देखो सोचने की बात है, देखा ना, बड़े भाग मानुष तन पावा। और मनुष्य में भी फिर शूद्र बनता है, फिर वैश्य बनता है, क्षत्रिय बनता है, ब्राह्मण बनता है। इसका मतलब जाति भी ना हो। तो धीरे धीरे कई लोग ऐसे होते हैं कि वो मंदिर में जाने नहीं, शूद्र का मतलब वो उनका खान पान ठीक नहीं, रहन सहन ठीक नहीं, सोसाइटी ठीक नहीं, ऐसे लोग। लेकिन धीरे धीरे कुछ व्यापार में ही लगे रहते हैं, फिर कुछ राजा बन जाते हैं, अच्छे लोग क्षत्रिय बने जो राजा लोग, जो कुछ अच्छे ऑफिसर बन जाते हैं। लेकिन वो भी फिर ब्राह्मण बन जाते हैं जो दिन रात भजन पूजन साधन और दूसरा काम ही नहीं। तो भजन में लगा, भगवान की कथा करने लगा, कथावाचक बन गया। He became a good preacher, but he was preaching only for money. पैसे के लिए प्रीच करे, प्रवचन करे। कोई कम पैसा दे, बोले हम नहीं आएंगे, कथा नहीं करेंगे। कोई ज्यादा पैसा दे, बोले हाँ चलो हम कथा करेंगे। पूजा करने की ज्यादा पैसा दे तो पूजा करे, कम पैसा दे तो पूजा ही ना करे। अब ये, लेकिन क्या हुआ, जब ऐसे पैसा ही, और कभी दान करना नहीं, अपने दान लेते जाना, कभी अच्छा काम करना नहीं। अंतिम समय में वो दान का अन्न खाते खाते उसके शरीर में कोढ़ हो गया, सारे शरीर में कोढ़ हो गया। अब कोढ़ हो गया तो उसने फिर व्यास जी को याद किया, गुरु जी आपने मुझे कीड़े से शूद्र बनाया, फिर वैश्य बनाया, फिर क्षत्रिय बनाया, फिर ब्राह्मण बनाया, अब मैं पंडित बन गया, विद्वान बन गया, लेकिन मेरे शरीर में कोढ़ हो गया, अब मैं क्या करूं। तुम व्यास जी बोले कोई बात नहीं बेटा, ऐसा करो तुम चले जाओ जहां गंगा जी और सागर एक जगह मिलते हैं,
गंगा सागर, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर की बड़ी महिमा है। गंगा सागर में एक बार भी अगर कोई स्नान करे या वहां चला जाए तो बड़ा भारी फल होता है, लोग जाते हैं। तो गंगा सागर में जाओ, तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। तुम सूर्य भगवान की उपासना करो, गायत्री मंत्र का जप करना और सूर्य भगवान को जल देना। सूर्य, गायत्री मंत्र में देवी की उपासना भी होती है, सूर्य की उपासना भी होती है। गायत्री मंत्र को रोग के लिए अगर उपासना करो, जपो, तो सूर्य भगवान का ध्यान करके जपो। सूर्य भगवान आरोग्य देते हैं। सूर्य सन गिव्स अस हेल्थ, गुड हेल्थ। तो सूर्य, तो वी कैन वर्शिप ऑफ लॉर्ड सन विद गायत्री मंत्र, गायत्री चैंटिंग। गायत्री मंत्र से किया, 50 साल तक करता रहा। 50 वर्ष के बाद इसका कोढ़ ठीक हो गया, शरीर ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। सूर्य भगवान ने इसके ऊपर कृपा की। और लेकिन वहां इसने जप नहीं छोड़ा, फिर तो भजन में मन लग गया। एक सेठ जी वहां बैठते थे। सेठ जी को कहा, सेठ जी देखो, मैं यहाँ भजन करना चाहता हूँ, आप कृपा करके ये सीट मुझे दे दो। ये बहुत अच्छी जगह थी गंगा सागर में। गंगा जी सागर जहाँ मिलता है, खास जगह, जगह का प्रभाव होता है, स्थान का प्रभाव होता है। वहां बैठकर भजन किया और सेठ जी से कहा कि सेठ जी आप किस लिए भजन करते हो? बोले रुपया, पैसा, धन संपत्ति, मेरा मकान, व्यापार चाहिए। बोले वो मैं आपको भगवान से प्रेयर कर दूंगा, आपको मिल जाएगा, लेकिन उस जगह पर मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। और सेठ जी से कहा, सेठ जी जब मेरा शरीर छूट जाए तो आप गंगा सागर के जल में ब्राह्मणों को बुलाकर और इसको गिरवा देना, संस्कार। ब्राह्मण महात्मा जो होते हैं, महात्मा के शरीर को पत्थर बांध कर और गंगा जी में ऐसे डाल देते हैं, तो फिर मछली खा लेती हैं, तो उनको मछली या जल के जंतु खा लेते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। इस संस्कार की विधि भी है शास्त्रों में, पुराणों में, शिव पुराण में बताया गया कि महात्माओं का संस्कार कैसे, सन्यासियों का संस्कार कैसे किया जाता है। तो उसने सन्यास भी ले लिया अंत में। और उसके बाद में जब वो पैदा हुआ तो वो मैत्रेय नाम के ऋषि के रूप में पैदा हुआ। जन्म से ही बहुत बड़ा ऋषि बना और वो ऋषि ने भागवत की कथा विदुर जी को सुनाई। भागवत में मैत्रेय और विदुर संवाद है। तो मैं आपको ये निवेदन कर रहा था कि भगवान ने कृपा करके हमको मनुष्य का शरीर दे दिया है। थोड़ा सा राम गीता पढ़ेंगे, फिर पाठ करें। कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन देई, नर तन पाई पलट सुहाते तथ विचलेगी, पलट
भवसागर नर समाज यश पाई, योग चले भवसागर नर समाज यश पाई, शोभित निंदक मंदमती आपका गति जाए, शोभित निंदक मंदमती आपका गति जाए, रावण राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय। तो कहते हैं देखो भाई, यही तन कर फल विषय न भाई, ये मनुष्य का शरीर हमें विषयों के लिए नहीं मिला कि हम संसार के विषय में ही अपने शरीर को बर्बाद कर दें। हमारे महात्मा व्याकरण जो संस्कृत ग्रामर जानते हैं, वन हु नोज द संस्कृत ग्रामर, द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेट वर्ड विषय, विषय विषय, तो व्हेन वी use it, then we feel that this is like nectar, like amrit, but later on it will give the result like poison. जब हम इसको सेवन करते हैं, कोई भी विषय, संसार का भोग पदार्थ, कोई भी बढ़िया वस्तु, अब कल मुझे किसी ने रसमलाई का डिब्बा दे दिया कि महाराज ये रसमलाई खाइए, मैंने खा के देखी तो बहुत बढ़िया लगी, लेकिन मैंने सोचा एक खाऊं कि दो खाऊं कि चार खाऊं, लेकिन एक रसमलाई आप खाइए बड़ी अच्छी लगती है, दो खाइए अच्छी तो 10 भी खा लोगे अच्छी लग जाएगी, लेकिन बाद में बड़ी परेशानी हो जाएगी। बाद में मैंने कई बार देखा कि मुंह कड़वा हो जाता। तो वो ये संसार की कोई भी वस्तु है, और एक समय फिर ऐसा कभी कभी तो हम इतने ज्यादा खा लेते हैं, फिर कभी रसमलाई कोई देवे तो मन भी नहीं करता, फिर हमें लगता है कि ये नहीं खाएंगे, खराब चीज है। खराब चीज नहीं है, तो हमने ज्यादा मात्रा में उसको खाया तो खराब। तो विषम यान्ति विषया, जब हम उसको भोग करते हैं तो वो अमृत के जैसा लगता है और बाद में विष के जैसा हो जाता है, इसलिए इसका नाम है विषय। विषय जो जहर बन जाता है बाद में, ज्यादा इसका सेवन ठीक नहीं, जितना जरूरी है उतना ठीक। एक महात्मा कहते थे कि खाओ पियो छको मत, खाओ पियो छको मत, बोलो चालो बको मत, देखो भालो तको मत, घूमो फिरो थको मत। घूमने फिरने को मना थोड़ी करता है, इतना घूमते फिरते रहो कि अब थक जाओ। You should walk, but not more, because you will be tired. घूमना अच्छा है, walking is good, but not more, ज्यादा नहीं। इसी प्रकार से खाना अच्छा है, eating is good, but not much, ज्यादा नहीं, not very much, बहुत ज्यादा नहीं खाना, थोड़ा जितना जरूरी है। ऐसे ही बोलना बहुत अच्छा है, पर जितना जरूरी है उतना बोलना। ऐसे बोलो चालो बको मत। ऐसे किसी को देखना अच्छा है, पर घूर घूर के देखना। कभी कभी कोई तो डंडा मारने को तैयार हो जाए, क्या जरूरत पड़ी है? अपनी आंखों को ठीक रखो, सबके साथ बराबर देखना। वो कहते क्यों देख रहा है हमारी को, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ऐसी चीजें तो वही कहते हैं। एक और बात है, देखो दूसरा अर्थ है, कोई विषय, विषय शब्द का अर्थ है सिंह बंधन है। संस्कृत ग्रामर में सीना होता है ना, सीना, कपड़ा सीना, कपड़ा सीना माने अटैच करना। When we sing the clothes, तो we attach। देखो वही जो अंग्रेजी में जो है उसी तरह से हिंदी में भी वैसा ही, सिंह संस्कृत में सिंह बंधने। तो जब हम विषय के साथ बंधते हैं उसी को, क्योंकि हम उसको पकड़ लेते हैं, फिर उसको हम छोड़ने को हमारा मन नहीं करता, उसी को विषय कहते हैं। संसार के पदार्थों, संसार के भोगों को विषय कहा जाता है कि वो ऐसा जकड़ लेते हैं हमको कि फिर वो हमको छोड़ते नहीं। एक महात्मा जो थे अच्छे खासे खड़े थे, तो खड़े खड़े उन्होंने किसी नदी किनारे उनको नहाने को मन किया, चलो नहा लिए, खड़े हो गए। कई बार हम महात्मा बन जाते हैं, लेकिन हमारे मन में ये किसी का सामान पड़ा,
ये कोई कंबल पड़ा, ये किसी की कोई चीज पड़ी, हम लोगों का मन ऐसे दौड़ने लगा। तो उन्होंने देखा कि आज तो बड़ा बढ़िया, उनको तैरना बहुत बढ़िया आता था महात्मा को। गंगा जी में अभी नहा के निकले, अच्छा उन्होंने देखा, अपने दूसरे एक महात्मा से बोला, अरे देख वो गंगा जी में कंबल बहा हुआ जा रहा है, किसी ने कंबल फेंक दिया। उन्होंने कहा किसी का है, तेरा थोड़ी है। बोले नहीं नहीं, मुझे तैरना तो आता ही है, मैं जाता हूँ और मैं उसको फिर ले आता हूँ, अभी फिर रात को कंबल इसमें सुखा लेंगे और रात को सोएंगे आराम से। बोले बहुत बढ़िया, ले। गंगा जी में कूदा और कूद करके उसने कहा, अरे जल्दी आ, निकल। कहता है मुझे कंबल नहीं छोड़ता, कंबल ने पकड़ लिया। वो कंबल नहीं था, वो रीछ था, भालू, बियर। That was not blanket, that was beer। वो कहता है कंबल नहीं छोड़ता। बोले कंबल नहीं छोड़ेगा आपको, मैं कंबल, उसको हमने कंबल समझ लिया। ऐसे हम कभी कभी हम लोगों को ऐसे कभी, जैसे एक भर्तृहरि ने लिखा, भर्तृहरि महात्मा बहुत बड़े राजा थे और राजा बनकर भिखारी हो गए और किसी ने पान खा के थूक दिया और रात के चंद्रमा की चांदनी में वो थूक ऐसे चमक रहा था, किसी का पान की पीक बोलते हैं, उसको लगा कि गोल्ड पड़ा हुआ है और वो गया और जाकर उसको उठाने लगा, हाथ सारा थूक में सन गया। तब उसने कहा कि देखो मैं इतना बड़ा राजा हो करके और मैं इसको गोल्ड समझ के और मैंने कहाँ हाथ लगाया। ऐसा हम लोगों को कई बार होता है। इसी को विषय कहते हैं, विषय जो संसार के विषय में जो लंपट लोग, जो हम लोग ऐसे हो जाते हैं। तो महात्मा गोस्वामी जी कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई। अरे मनुष्य के शरीर का जो प्राप्त करने का फल विषय नहीं है। स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाई। तो कहते हैं स्वर्ग भी अगर किसी को मिल जाएगा तो व्हाट इज स्वर्ग मीन्स पैराडाइज, हेवन। If you want to get paradise, if you want to get heaven, so what is paradise? Like a hotel. If you deposit some money, so you can stay in hotel, and when you have no money, so they will you go. They will ask you, go out. You go out. So what is money? Money is our merits, our good habits, our worship, हमारी पूजा, हमारा भजन जितना हमने किया है तो हम स्वर्ग में जा सकते हैं अगर स्वर्ग चाहे तो। भगवान कहेंगे आओ स्वर्ग में चले जाओ, भेज देंगे तुम्हें स्वर्ग में। लेकिन कब तक? जब तक हमारे गुण, हमारा पुण्य, हमारा भजन, जितना हमने जप किया है उसका फल अगर भजन चाहे तो हम भगवान के स्वर्ग में जा सकते हैं। लेकिन फिर वहां से इंद्र आदि देवता धक्का मार के भागा, चलो अब तुम्हारे पुण्य समाप्त हो गए। स्वर्ग में पुण्य से रह सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो कोई भी स्वर्ग में नहीं। इसलिए स्वर्गों स्वल्प, स्वर्ग भी बहुत लंबे समय तक नहीं मिलता है और अंत दुखदाई, अंत में फिर दुखदाई है। हमें स्वर्ग जब जाते हैं तो अच्छा लगता है और जब छोड़ना पड़ता है तो बहुत बुरा लगता है। अब क्यों छोड़ना पड़ रहा है? लेकिन छोड़ना पड़ता है, क्या करें। इसलिए स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। और नर्तन पाई विषय मन देही, कि मनुष्य का शरीर पाकर जो कोई विषय में अपना मन लगाता है तो पलट सुधाते सठ विषय, उसको सठ कहा। सठ माने वो मूर्ख है और वो जैसे मान लो he wants to exchange the nectar and with क्या है वो, with poison. That is not good habit. हम लोग मनुष्य का शरीर पाकर यदि हम संसार के भोगों में मन लगाते हैं तो अमृत छोड़ करके मानो हम जहर पीना चाहते हैं। तो अमृत है, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा, देखो बड़ी अच्छी बात। या मन की ऐसी मूर्खता, या मन ऐसी मूर्खता
परिहरि राम कथा सुर सरिता 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 आस करे ओस तन की आस करे ओस तन की ऐसी मूर्खता या मन 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 की परिहरि राम कथा सुर सरिता परिहरि राम कथा सुर सरिता आस करे ओस कन की आस करे ओस कन की ऐसी मूर्खता या मन की ऐसी मूर्खता या मन की ऐसी मूर्खता 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 या मन की। ये लिखते हैं महात्मा की ऐसी मूढ़ता या मन की, ये मन की मूढ़ता देखो। परिहरि राम कथा सुर सरिता, ये राम कथा क्या है? ये गंगा जी हैं। सुर सरिता माने गंगा जी। हमको प्यास लगी है, हमको प्यास लगी है, प्यास लगी है, तो हमने देखा कि कहीं सवेरे सवेरे घूम रहे हैं। सवेरे सवेरे मैं हिंदुस्तान में रहता था, तो दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में हम मंदिरों में जाते थे कथा करने, तो वहाँ 6 बजे से सुबह से कथा होती थी। आपके जैसे शाम को कथा होती है, सुबह कभी वहाँ पर मैं 1980 में मैं 75 में हम लोग कथा करते रहे, सत्संग करते रहे मंदिरों में। पानीपत में एक बहुत अच्छी कुटिया, परमहंस कुटिया, वहाँ सुबह 6 बजे से और 8 बजे 2 घंटा हम कथा करते थे सुबह सुबह। तो सुबह सुबह कथा होती है, सुबह सुबह कथा में भी जा सकते हैं। सुबह प्यास लगी है हमको, तो कई बार घास के ऊपर देखो तो ओस होती है, घास के ऊपर ओस। और हम लोगों को प्यास लगी है तो गंगा जी, इधर गंगा जी बह रही हैं, लेकिन गंगा जी में न जाकर हम ओस को चाटने लगते हैं कि हमारी प्यास मिट जाएगी। तो बोले बिल्कुल जैसे कोई प्यासा व्यक्ति गंगा जी को छोड़कर और ओस को चाटने लग जाए, लेकिन ओस को पानी पीना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसे चाटेगा तो कुछ जीभ तो गीली हो जाएगी, लेकिन प्यास थोड़ी बुझ जाएगी। प्यास तो गंगा जी में जाओ, गंगा जी बह रही है तो जितना चाहो पियो। ऐसे रामायण हमारे पास रखी हुई है और हमारे पास राम कथा है, लेकिन हम इसको छोड़कर और हम ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम कथा सुर सरिता आस करे ओस कन की, तो हम संसार के भोगों से सुख चाहते हैं कि वहां हमें आनंद मिल जाएगा, लेकिन ये हमारी ऐसी मूढ़ता है, ऐसी हमारी मूर्खता है। तो कहते हैं ताहि कबहू भल कहे न कोई गुंजा गहई परस मणि खोई। पारस मणि होती है, और पारस मणि का उसका लक्षण होता है कि लोहे से स्पर्श कराओ तो गोल्ड बन जाता है, सोना बन जाता है। पारस इज ए स्पेशल स्टोन, and when you touch paras with iron, so it will be gold. This is the property of paras. पारस को लेकिन अब कोई एक व्यक्ति आता है तो गुंजा, एक गुंजा कोई एक पेड़ का फल होता है, तो गुंजा को उसको किसी को कह ये ले लो, गुंजा ले लो और ये पारस हमें दे दो, लेकिन गुंजा थोड़ी सी चमकती है और पारस उतना चमकता नहीं है, बिना चमकने वाला पत्थर होता है। क्योंकि जो और बहुत सारी चीजें चमकदार होती है, लेकिन कोई मूर्ख व्यक्ति अगर पारस को दे दे और उसके बदले में गुंजा ले ले, तो वही कह रहे हैं, कहते ताही का बहु भल कहे न कोई। उसको कोई अच्छा आदमी थोड़ी कहेगा, समझदार थोड़ी कहेगा।
क्योंकि आपने पारस को दे दिया, उसके बदले में आपने वो गुंजा ले ली, इसलिए वो गुंजा भी उसी तरह की देखने में लगती है, उससे बढ़िया लगती है, सुंदर लगती है। तो संसार के जो पदार्थ हैं वो उनके लिए हम सत्संग छोड़ दें, गुरु का उपदेश छोड़ दें, रामायण पढ़ना छोड़ दें, तो ये उसी प्रकार से है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। तो ये कहते हैं 84 लाख योनियां, माने ये भगवान ने हमारे लिए, अब हम लोग गिन नहीं सकते, लेकिन एक महात्मा, आप जरा सा इस बात पर भी विचार कर सकते हैं। आप योगाभ्यास करते हैं, तो योगाभ्यास करने से कई बार एक आसन का नाम है मयूर आसन, मोर के जैसा, उसमें ऐसे दोनों कोहनी को यहाँ पर नाभि में लगाते हैं और इनको हाथ को नीचे करते हैं, इसके ऊपर खड़े हो जाते हैं जैसे मोर नाचता है, तो आपकी शक्ल कुछ कुछ मोर जैसी हो जाती है, उसका नाम है मयूर आसन। ऐसे ही एक आसन है कुक्कुट आसन। तो कुक्कुट आसन में आपको हम कभी दिखाएंगे, पैरों को ऐसे करके और कुक्कुट कबूतर की तरह से बन जाते हैं, दोनों पैर हाथ नीचे हो जाते हैं और कबूतर के जैसा व्यक्ति कुक्कुट आसन, उसको कबूतर, कुक्कुट माने कबूतर या मुर्गा, कुक्कुट मुर्गे को कहते हैं, मुर्गे। ऐसे ही कबूतर को कपोत कहते हैं, कपोत आसन भी है। बक आसन है, बगुले से ऐसी काग आसन है, कौवे की तरह से चोंच बनाकर ऐसे हवा पियो, तो इससे आपको बहुत सारे रोग शांत होते हैं शरीर के, पाचन क्रिया बढ़ती है। और जैसे कौवा जवान रहता है हमेशा, कौवा कभी बूढ़ा होता नहीं, मरता नहीं जल्दी से। ऐसे व्यक्ति अगर ये ऐसे आपको एक तरह से सांस कौवे से लिया जाता है, तो ऐसे भुजंगासन सांप से लिया जाता है। एक महात्मा ने मुझे बताया, आप जानते हो, बोले भुजंगासन करने से बड़ा लाभ होता है, ऐसे कागासन करने से, कुक्कुट आसन करने, बिलाव आसन है, बिल्ली जैसे करती है, ऐसे शरीर को ऐसे कभी अंगड़ाई लेती है, वो भी बिल्ली से बिलाव आसन ले लिया। ऐसे ही तो महात्मा ने बताया कि देखो शेर आसन भी है, लॉयन पोस्चर, शेर की तरह से ऐसे दहाड़ भी लगाते हैं जो जीव निकालकर, तो सिंहासन उसको बोलते हैं, सिंहासन बड़ा था। लेकिन बोले ये आसन करने से शरीर ठीक होता है, ये तो है ही है, लेकिन जब तुम ये आसन करते हो तो तुमको उन जैसे कभी एक वृश्चिक आसन है, बिच्छू बनना होता है, वो हाथों को ऐसे रख के पैरों को ऊपर उठा के और अपने सिर के ऊपर पैर लाते हैं, वृश्चिक आसन बोला जाता है, वृश्चिक स्कॉर्पियो पोस्चर होता है। तो लेकिन तो आपको सांप का आसन है, बिच्छू का आसन है, बोले ये अगर इनको करोगे तो आपको फिर उस योनि में जाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो हमें 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, और 84 लाख में अब किसी में 1 साल रहेंगे, किसी में 2 साल रहेंगे, किसी में 3 दिन मक्खी और मच्छर वो 2-4 दिन नहीं मर जाते, वो अच्छा है उनमें। लेकिन कभी कभी कुत्ते की योनि में जाएंगे तो 12 साल वहां रहना पड़ेगा, बंदर बनेंगे तो बंदर में भी 15 साल रहना पड़ेगा, फिर ऐसे कहीं बहुत सारे। तो उसमें इसलिए महात्मा कहते हैं वो एक मंकी फॉर से बंदर का आसन सीख लो, उसको 2-4 बार कर लिया करो, फिर बंदर नहीं बनना पड़ेगा। ऐसे कुत्ते का आसन कर लो, बिल्ली का आसन कर लो, बिच्छू का आसन कर लो, क्योंकि भगवान ने ये बनाए। कहते हैं आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। ये जीव है लेकिन, और इसको हमारे महात्मा अंडज, स्वेदज, जरायुज, उद्भिज, अंडे से पैदा होने वाले जीव हैं, कुछ पसीने से पैदा होने वाले जीव हैं, कुछ जरायुज कहते हैं, जो जैसे मनुष्य है तो हम लोग जो माता जी जैसे उसका गाय का बच्चा निकलता है तो जरायुज कहलाता है, उसके ऊपर एक झिल्ली होती है और उसमें कुछ खाना पीना भी भरा रहता है, उसको खाता पीता भी रहता है, उसको एक पैकेट में बंद करके भगवान माता जी के गर्भ में डाल देते हैं। ऐसे उनको जेरज बोलते हैं, जरायुज भी कहते हैं। उद्भिज कहते हैं पेड़ पौधे वैसे उगते हैं धरती से, उनमें भी जीव है। कभी हम वृक्ष भी हमको बनना पड़ता है,
तो 4 तो कैटेगरी हैं, लेकिन इनमें 84 लाख योनियां हैं। एक एक कैटेगरी में 16 लाख वर्षों तक रहना पड़ता है। तो कभी आम के पेड़ बन गए, कभी नीम के पेड़ बन गए, कभी जामुन के पेड़ बन गए, तो हम बनते रहते। लेकिन हमने पेड़ बनकर बहुत लोगों की सेवा की होगी। पेड़ बन गए किसी, फिर हम फर्नीचर बन गए, किसी के घर में जाकर टेबल बन गए, कुर्सी बन गए, बनते रहे होंगे हम। लेकिन आज भगवान ने मनुष्य बनाया, तो कितनी अच्छी बात है। नाउ वी आर नॉट एन एनिमल, नाउ वी आर पर्सन, वी आर गुड पर्सन, वी आर कमिंग इन टेम्पल एंड वी आर चैंटिंग राम 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 एवरीथिंग। तो कितना बड़ा भाग्य है हमारा। तो कहते हैं आकर 4,84,000 जोनि भ्रमति ये जीव अविनाशी, और फिरत सदा माया कर प्रेरा। माया इसको दौड़ाती रहती है, इधर से उधर, इधर से उधर। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल के और कर्म के और स्वभाव से, कभी कभी हमारा नेचर, हमारी प्रकृति, वो भी उसी से भी मनुष्य को घूमना पड़ता है। क्यों? मनुष्य होकर कुत्ते की तरह भौंकेंगे तो कुत्ता बनना पड़ेगा। मनुष्य की तरह, मनुष्य बनकर सांप की तरह से अगर डंक मारेंगे लोगों को तो सांप बनना पड़ेगा। मनुष्य की तरह बंदर की तरह से बैठेंगे नहीं, कहीं शांत, इधर से उधर, उधर से उधर उछलते कूदते रहेंगे, तो भगवान के चलो बंदर बन जाओ। और मनुष्य बनकर गधे की तरह से अगर ढोते रहेंगे सारा सामान, तो भगवान कहेंगे तो गधे बनो। एक मनुष्य, एक आदमी, एक व्यक्ति ने कैलकुलेशन किया, वो कहता है कि देखो ये आदमी जो है ना, ये अपने मनुष्य अपने जीवन में कई प्रकार की योनि में आता है। बचपन में तो ये बंदर रहता है, बस छोटे बच्चे को देखो कितना चालाक चंचल रहता है। और बंदर, उसके बाद में फिर जब थोड़ी जवानी में थोड़ा सा ये गधा बन जाता है। गधा बन जाता है तो गधा बनकर माने उधर से ये सामान लाएगा, फिर ये लाएगा, तो फिर गधे की तरह से सारा सामान ढोता है कि इधर घर बनाना है तो उसके लिए सामान लाना, उधर भरना, ये करना, गधा बना रहता है। और फिर जब थोड़ा सा जवानी जब कम हो जाती है तो फिर कुत्ता बन जाता है। जब बेटे पोते हो जाते हैं तो फिर कुत्ते की तरह से बोलना शुरू कर देता है। और कुत्ता किसी को काट भी लेता है, लेकिन जब 80-90 साल का हो जाता है तो फिर वो कुत्ता नहीं कौवा बन जाता है। कौवा कैसे कि कौवे की तरह वो बैठा है चुपचाप, अब उधर अपनी ग्रैंड डॉटर किसी से फोन पर बात करी, किससे बात कर रही है? क्योंकि आपको क्या मतलब है किससे बात कर रही हूँ? मेरी फ्रेंड है। कौन सी फ्रेंड है? तो वो लड़की कभी कभी बोल देती तुम कौवे की तरह का बात काम करते रहते। अब उसको कर दो, अब तो हाथ चलता, वो भाग जाती है, हाथ चलता नहीं, मारपीट कर नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, दौड़ सकता नहीं उसको पकड़ने के लिए, कौवे की तरह से बैठा रहता। भगवान करे आप लोगों की बात नहीं कर रहे आप। ये हम लोग जो भजन नहीं करते उनकी बात बता रहे, उनको ऐसा बनना पड़ता है मनुष्य के शरीर में। तो इसलिए, लेकिन फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म, कभी कर्म के कारण, कभी समय के कारण, कभी स्वभाव, माने हमारा नेचर, we have bad habit, so we take bad body, तो इस प्रकार से बुरा शरीर हम लोगों को मिलता है। कुत्ते का, गधे का, घोड़े का, भगवान करे ऐसा ना मिले। तो इस प्रकार से कबहु को कर करुणा नर दे, भगवान की कृपा है। भगवान ने कहा अब इसको मौका दो, दिस इज गोल्डन चांस, वी हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल बॉडी, ये गोल्डन चांस है हमारे लिए। कबहु को कर करुणा, भगवान ने दिया है। देत ईश बिन हेतु सनेही, और भगवान ने बिना किसी हेतु के लिए, भगवान को रिश्वत नहीं लेते हमसे, भगवान ने कृपा करके दिया है। और नर्तन भव बारिद को बेरो, भव बारिदी संसार रूपी समुद्र की ये बेड़ी माने नाव है, ये मनुष्य का शरीर, दिस इज गुड बोट, तो ये बढ़िया बोट हमको मिली है। वी कैन गो अक्रॉस दिस ओशन, हम पार कर सकते हैं कौन सा? भव सागर। तो कहते हैं नरतन भव बारिद को बेरो, सन्मुख मरुथ अनुग्रह मेरो। और अगर उसमें भी हवा अनुकूल हो जाए तो कई बार एक नाव होती है, उसमें कपड़ा लगा लो और कपड़े फिर समुद्र में, और
कपड़े के सहारे उसको चलती रहती, इस प्रकार से। तो कहते हैं ये सन्मुख मरुत हवा अगर हमारे अनुकूल हो जाती है तो अब हवा अनुकूल क्या है? भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा। हम भजन करते हैं तो भगवान की कृपा हम लोगों को मिलती है। तो हमें फिर साधन के लिए हमें अच्छा सत्संग मिल जाता है, अच्छे गुरु मिल जाते हैं, अच्छा मंत्र मिल जाता है। हमारा शरीर भी इस योग्य रहता है कि हम सत्संग कह सकें, सुन सकें, गा सकें। कई बार तो हमारी आवाज नहीं निकलती, कई बार हमें बुखार हो जाता है, कई बार फीवर आ जाते हैं, कई बार बड़ी समस्या। भगवान करे ऐसा कुछ ना हो। तो ये भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है कि मनुष्य शरीर मिला और ये हम सत्संग में, भजन में, कथा में, कीर्तन में, योगाभ्यास में, ध्यान में हम लगे हुए हैं। ये अनुग्रह भगवान का। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, और उसको जो नाव है उसको चलाने वाले केवट जो हैं वो सदगुरु जी मिल जाते हैं। अगर एक तो गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं, अच्छे गुरु मिल जाते हैं। और दुर्लभ साज सहज करी पावा, हम लोगों को मनुष्य का शरीर बढ़िया मिल गया, कान सुन सकते हैं, आंख देख सकती हैं, टांगों से चल सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। कितना बढ़िया भगवान, और क्या चाहिए? अब देखो तो सो दुर्लभ साज, बड़े कठिन से जो मिलता है वो। अब कोई कहता है हमारे पास नहीं, वो तो है पर पैसे थोड़े कम रहते हैं। एक महात्मा कहते हैं किसी के पास जूते नहीं थे तो वो बड़ा कहता है मेरे पास जूते नहीं, आई डोंट हैव शूज। बस एक आदमी देखा उसने, उसके पैर ही नहीं थे तो कहते धन्यवाद भगवान, शुक्र है कम से कम मेरे पैर तो, आई हैव माई फीट बट नॉट शूज। हमारे पास जूते तो है, कम से कम चल सकते हैं, बिना जूते के चल तो सकते हैं, वो भी सारा उसके पास पैर ही नहीं है। तो भगवान को ये नहीं कहना कि भगवान हमें जूते क्यों नहीं दिए। भगवान शुक्र है आपने पैर तो दिए, आपने जो दिया है वो बहुत दे दिया है। जो तो कहते हैं जरा सा भगवान से बोलिए, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। जो पहले दिया
बाजा है बढ़िया, 7 स्वरों का जैसे बहुत बढ़िया भगवान बनाते हैं, लेकिन ये 5 तारों वाला एक सितार है, ऐसा महात्मा कहते हैं। व्योम नील धूल हूँ, आग हूँ, बयार हूँ, व्योम नील धूल हूँ, आग हूँ, बयार हूँ, 5 तार का बना मैं प्यार का सितार हूँ, 5 तार का बना मैं प्यार का सितार हूँ, 5 तार का बना मैं प्यार का सितार हूँ, 5 तार का बना मैं प्यार का सितार हूँ। व्योम नील धूल हूँ, आग हूँ, बयार हूँ, व्योम नील धूल हूँ, आग हूँ, बयार हूँ। शरीर है ना, व्योम माने आकाश, नील माने पानी, धूल माने मिट्टी, आग फायर और बयार माने विंड एयर। 5 तत्व का ये शरीर, ये सितार है, 5 तार लगे हुए हैं। व्योम नील धूल हूँ, आग हूँ, बयार हूँ, व्योम नील धूल हूँ, आग हूँ, बयार हूँ, 5 तार का बना मैं प्यार का सितार हूँ, 5 तार का बना मैं प्यार का सितार हूँ। सितार बज रहा है, हवा चल रही है तो सितार बज रहा है, सांस चल रही है तो सितार बज रहा है ना। चल रही बयार है, बज रहा सितार है, चल रही बयार है, बज रहा सितार है, रूप रंग शूल का ये शरीर धूल का, रूप रंग शूल का ये शरीर धूल का, नीर से भरे नयन मैं समीर फूल का, नीर से भरे नयन मैं समीर फूल का, अंत में अनंत में घूम जगत गंत में, अंत में अनंत में घूम जगत गंत में, हंस रही वसुंधरा बाण में चला रहा, हंस रही वसुंधरा बाण में चला रहा, शब्द हूँ समीप का मैं दूर की पुकार हूँ, शब्द हूँ समीप का मैं दूर की पुकार हूँ। व्योम नील धूल हूँ, आग हूँ, बयार हूँ, व्योम नील धूल हूँ, आग हूँ, बयार हूँ, 5 तार का बना मैं प्यार का सितार हूँ, 5 तार का बना मैं प्यार का सितार हूँ। व्योम नील धूल हूँ, आग हूँ, बयार हूँ, व्योम नील धूल हूँ, आग हूँ, बयार हूँ। लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, ये भी सोचना है। मैं मिला कब मिला, मिला हूँ किसको मिला हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को पाने वाला हूँ। मैं मिला कब मिला, जब मिला तब मिला, दूर तुम मेरे न थे, पास तुम मेरे ही थे, दूर तुम मेरे न थे, पास तुम मेरे ही थे। मैं मिला कब मिला, जब मिला तब मिला, मैं मिला कब मिला, जब मिला तब मिला, दूर तुम मेरे न थे, पास तुम मेरे ही थे, दूर तुम मेरे न थे, पास तुम मेरे ही थे। पता चला तो क्या चला, पता चला तो क्या चला, कि मैं प्रकाशागार हूँ, कि मैं प्रकाशागार हूँ, मैं आनंदागार हूँ, मैं आनंदागार हूँ, मैं ही सर्वाधार हूँ, मैं ही सर्वाधार हूँ। 5 तार का बना मैं प्यार का सितार हूँ, 5 तार का बना मैं प्यार का सितार हूँ। व्योम नील धूल हूँ, मैं आग हूँ, बयार हूँ,
भाषागार माने आत्मा हूँ, आनंदागार हूँ, आनंद कहीं बाहर नहीं है, मुझ में ही है, ऐसा विचार हम धीरे धीरे और भी राम गीता का आगे भी हम विचार करेंगे, बड़े प्रेम से आप ही करेंगे।